बिहार से एक खबर ऐसी सामने आई है जहां विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी के पिता की सुबह हत्या कर दी गई। हमारे साथ बिहार से जुड़े हुए हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र कुमार ज्योति जी। आइए उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। सीधे खबर की ओर रुख करते हैं और जितेंद्र जी से पहला सवाल पूछते हैं कि आखिर ये पूरी घटना किस समय हुई, क्या पूरा मामला है। देखिए, बिहार में दरभंगा जो क्षेत्र है, मिथिलांचल, मुझे मिथिलांचल की राजधानी कहा जाता है उसको। मिथिलांचल अभी राज्य नहीं बना, मांग है। तो दरभंगा में ये घटना, दरभंगा से 50 किलोमीटर दूर बिरौल है, वहाँ मुकेश सहनी का घर है। मुकेश सहनी के घर पे उनके पिता ही अक्सर अकेले रहते हैं, क्योंकि मुकेश सहनी पूरा परिवार जो उनका, दोनों भाई और बाहर रहते हैं। मुकेश सहनी मुंबई में ही सेटल्ड है, पहले से उनका व्यापार बिजनेस जो भी है चल रहा है। और उनकी बहन की शादी भी मुंबई भी, मतलब वो भी मुंबई में ही रहती है। तो पूरा परिवार वहां पे नहीं रहता है, सिर्फ उनके पिता ही रहते हैं। मुकेश सहनी जो है बिहार सरकार के में, जो इसके पहले सरकार थी महागठबंधन, इसके पहले महागठबंधन, उसके पहले जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी, उसमें मंत्री भी थे, विधान परिषद के सदस्य थे। और पहले, इससे पहले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में तो सब जगह उनकी पकड़ थी। और महागठबंधन, इस बार जो है महागठबंधन में थोड़ा आगे पीछे करते हुए मुकेश सहनी शामिल हो गए थे महागठबंधन। तो मुकेश सहनी के इस बार कोई सांसद नहीं जीत पाए, लेकिन मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह के रूप में बिहार में चर्चित हुए थे। खुद ही उन्होंने अपने आप को सन ऑफ मल्लाह कहा, मल्लाह जाति से है। और उन्होंने अपने आप के बारे में ये कहा था। देखिए क्या है कि जो घटना हुई है, अभी तक जो पुलिस का कहना है और जो जो परिस्थितियां घर पे हमारे रिपोर्टर देख पाए हैं, उस परिस्थितियों से ऐसा लगता है कि चोरी लूट, मतलब अभी चोरी है या लूट है, ये अपराधियों की संख्या पर निर्भर करता है कि वो संख्या, मतलब वो केस किस धारा में दर्ज होगा। लेकिन चोरी है या लूट है, जो भी है, इसी दौरान ये हत्या हुई है, ये सामने आ रहा है, क्योंकि सामान जो है पूरा घर का बिखरा हुआ है। और ये चूंकि अकेले रहते थे और मल्लाह जाति के हैं, मतलब जो भी है, तो अकेले रहने वाला आदमी थोड़ा सा मजबूत भी होता है कई तरीके से, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश भी की होगी बचने की, और हल्ला करने की, शोर करने की कोशिश की होगी। और इसी में हत्या की आशंका ज्यादा बताई जा रही है कि हाँ, पुलिस का कहना है, पुलिस तो एक नजर में बता रही है कि भाई इसी कारण हत्या हुई है, क्योंकि जीतन सहनी जो उनके मुकेश सहनी के पिता हैं, थे, उनकी उनकी छवि ऐसी नहीं थी कि उनका किसी से कोई विवाद रहा हो या इस तरह की कोई बात। मुकेश सहनी को लेकर भी, मुकेश सहनी का अपने गांव में, अपने इलाके में ऐसा कुछ विवाद नहीं था कि उसके लिए उनके पिता की हत्या इस तरह की जाएगी। अभी तक ये बात सामने आ रही है। यही जो रिपोर्टर है हमारे वहां पर, वो मौके पे उन्होंने यही बताया कि अभी तक ऐसी कोई बात नहीं बताई जा रही है कि हाँ, उनका कोई विवाद था या जमीन का कोई विवाद था, और या मंत्री पद को लेके, वो मंत्री जब थे तो ऐसा कुछ उन्होंने किया, मतलब कहीं से भी इस तरह का कुछ नहीं मामला है। और क्योंकि ये मंत्री, पूर्व मंत्री के पिता की हत्या इसलिए बड़ा मामला हो गया, नहीं तो हत्याएं इधर लगातार हो रही हैं। और इसी कारण जो है राष्ट्रीय जो जनता दल है, उसने इसे, तेजस्वी यादव ने अपने पिता के समय का जो जंगल राज की बात कही जाती थी, तो वो इसको इसको उससे असल जंगल राज करार दिया उन्होंने, कि जब एक पूर्व मंत्री के पिता सुरक्षित नहीं है तो बाकी क्या सुरक्षित, किसे सुरक्षित माना जाएगा। और तेजस्वी यादव तो लगातार इस पर जो आपराधिक घटनाएं हो रही है उनकी सूची जारी करते हैं मीडिया को। आज भी उनकी सूची जारी होगी, कुछ देर में आनी चाहिए सूची, क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया जो है वो जंगल राज को लेकर आई है। और उन्होंने जंगल राज कहा, इसलिए तो आपराधिक घटना के बाद लगातार अपराध हुआ था, लेकिन ये किसी राजनेता के पिता की हत्या है, इसलिए इस पे माहौल थोड़ा गरमाया हुआ है। जी जितेंद्र जी, सवाल यह है कि मुकेश सहनी, उनके पिता जीतन सहनी जिनकी हत्या हुई है, जीतन सहनी के बारे में कुछ बताएंगे? उनका क्या बैकग्राउंड था, क्या किस राजनीति से कुछ जुड़े हुए थे, क्या किसी से कुछ ऐसा विवाद सामने आया था, या फिर मुकेश सहनी का किसी से कुछ ऐसा विवाद चल रहा था? हालांकि प्राथमिक दृष्टया जैसा आपने बताया कि लूटपाट या चोरी की तरफ से ही पुलिस इस मामले को देख रही है और उस एंगल से जांच चल रही है, क्या दूसरा भी कोई एंगल ऐसा नजर आता है? देखिए क्या है कि मल्लाह जाति मतलब मछली पालन करने वाली जाति, मतलब मछली मारने वाली जाति है मल्लाह जाति। मल्लाह जाति में जो जीतन सहनी का प्रोफाइल है वो यही है कि वो बहुत ही गरीब परिवार से थे, बैकग्राउंड पूरी तरह से गरीब वाला जो होता है वो गरीब बैकग्राउंड था। इधर पिछले 10-15 साल में जो, जब जीतन राम मांझी, ये मुकेश सहनी जो है वो 18 साल की उम्र में जब यहाँ से निकल गए थे, मुंबई से घर भाग के निकले थे, क्योंकि घर से भाग के निकले थे, यहाँ पे परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि वो सर्वाइव कर सके, बहुत बेहतर कर सके। तो अपनी स्थिति को सुधारने के लिए मुकेश सहनी गए, और मुकेश सहनी के ऐश्वर्य का ऐश्वर्य अभी जो है वो सबको दिखता है। मतलब
मुकेश सहनी जब प्रचार के लिए रथ बनवाते हैं तब भी दिखता है। मुकेश सहनी जो जिस तरह से आते जाते या जो भी करते हैं उससे उनका ऐश्वर्य दिखता है। तो ऐसा उनके पिता में कहीं नहीं था। उनके पिता जो है सामान्य एक किसान जैसे होता है, एक मल्लाह जाति का जो लोग होता है उस तरह से घर में रहते थे। अपना घर भी, उनका घर भी आप जो खबरें आई है, तस्वीर है, उसमें घर भी देख सकते हैं। उसमें घर में ऐसा कुछ बाहर से कुछ नहीं है और अंदर भी कोई परिस्थिति यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ होगा मुंबई में, ये दरभंगा में ऐसा कुछ लगता नहीं था हम लोगों को। फिर चोरी की ये घटना क्यों और पूर्व मंत्री के घर में मुकेश सहनी हैं, उनके घर में क्यों मतलब उनके घर को सामान्य घर के रूप में कैसे चोरों ने ट्रीट किया, ये भी मुझे आश्चर्यचकित करता है। क्योंकि घटनाएं तो होती रहती हैं, लेकिन एक बड़े राजनेता के घर में इस तरह से घुसना और उसके बाद लूट के दौरान, चोरी के दौरान हत्या कर देना, मतलब ये मामला थोड़ा सा संदिग्ध इसलिए हो जा रहा है क्योंकि वो एक सब लोग जानते हैं कि भाई वो किनका घर है। तो जी। जी, जितेंद्र जी, लगातार जैसे ये घटना हुई, राजनीतिक और राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। क्या कुछ अभी हुआ है? किस नेता का क्या कहना है, किसने क्या क्या आरोप लगाया और किसका क्या क्या संदेह है? देखिए अभी सरकार में यहाँ पे भाजपा जदयू है, इन लोगों ने पहली प्रतिक्रिया यही दी कि भाई अपराध की बड़ी घटना है, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। नीरज कुमार जदयू के प्रवक्ता हैं, आलोक ये है, वो सभी का कहना था कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो सरकारी वर्जन होता है उस तरह का वर्जन सत्ता की ओर से, सत्ताधारी दलों की ओर से आया। बवाल कब हुआ जब तेजस्वी यादव ने कहा कि ये जंगल राज है और सब अपराध इस तरह से बढ़ रहा है सब। तो राजद जदयू के जो प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने जो ये एमएलसी हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये जो मामला है, अगर तेजस्वी यादव को इसके बारे में कुछ पता है तो तेजस्वी यादव को बताना चाहिए। मतलब एक तरह से कमेंट था ये, बहुत कटाक्ष जिसको कहते हैं ना, कटाक्ष। क्योंकि जब लालू राबड़ी सरकार हुआ करती थी तो जंगल राज एक बहुत बड़ा वर्ड था, बहुत प्रचलित वर्ड आज तक चल रहा है, जबकि उनकी सरकार 2005 में खत्म हो चुकी है। फिर भी ये शब्द जो है हर चुनाव में सामने आता है और ये जो शब्द है इस बार फिर से चर्चा में इसलिए आ गया है क्योंकि तेजस्वी यादव के बयान पर जदयू ने इस तरह से कहा है। उस समय ऐसा कहा जाता था, हम लोगों ने देखा है उस समय का भी माहौल, कि भाई आप कोई अपराध हुआ तो हम लोग ऐसा सुनते थे कि आप चाहेंगे तो छूट ही जाएगा, आप चाहेंगे। अपहरण होता था तो लगता था, कहा जाता था कि आप चाहेंगे तो छूट ही जाएगा। इसी तरह का बयान नीरज कुमार ने दिया है कि अपराधी के बारे में आपको पता है तो आप बता दीजिए। और ये जदयू की तरफ से बयान आया और उसके बाद लगातार बयानों का सिलसिला जारी है और सभी तरह के नेता जो हैं, वो राजद के प्रवक्ता हों, मुख्य प्रवक्ता हों, सभी का बयान आ रहा है पक्ष के हिसाब से। जितेंद्र जी, अगर हम मुकेश सहनी की बात करें तो विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या पार्टी है, क्या विचारधारा है और क्या मुकेश सहनी का कोई ऐसा किसी से द्वेष था? क्या कोई इससे पहले कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिली? क्या किसी की धमकी आई थी? कुछ ऐसा कोई एंगल कुछ नजर आता है क्या? देखिए राजनीतिक साजिश इसमें नहीं हो सकती है, ये बहुत स्पष्ट है। राजनीतिक साजिश इसलिए नहीं हो सकती कि मुकेश सहनी इतने बड़े भी नेता नहीं हैं कि उनके पिता की हत्या करके मुकेश सहनी को परेशान किया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये इसलिए कह रहा हूँ मैं बहुत विश्वास के साथ, क्योंकि मुकेश सहनी की ना ऐसी कोई छवि रही है पहले से कि वो आपराधिक हैं, अपराध गिरोह में आगे पीछे कहीं पर भी उनका कोई वास्ता इस तरह दिखा, मतलब आरोप ये सब तो लगता रहता है, या परिस्थितियां कुछ कुछ, क्योंकि वो बिजनेसमैन पूरी तरह से वो बिजनेस कम्युनिटी के व्यक्ति हैं और राजनीति में आए। विकासशील इंसान पार्टी जो बनी है वो अपने आप को सन ऑफ मल्लाह, मतलब जो मल्लाह जाति की राजनीति के तहत उन्होंने अपने आप को लाया था। पिछली बार जब थे तो भी वो मल्लाह जाति के लिए ही टिकट की बात कर रहे थे, हालांकि टिकट उन्होंने दूसरी जातियों को दिया, लेकिन मल्लाह जाति की राजनीति के लिए ही वो चर्चित चले हैं। यहाँ पे बिहार में जातियों की राजनीति बहुत बेहद स्तर पे होती है। आज भी लालू यादव जो है, यादवों के ही नेता, बहुत मतलब अनुवांशिक रूप से जिसको माना जाता है कि कोई भी यादव है तो वो अपने आप को लालू यादव का फॉलोअर मानता है। उसी तरह एक तरह से मुकेश सहनी ने अपने आप को उस स्थान पे लाने का प्रयास किया है कि मैं मल्लाह जाति का सबसे बड़ा नेता हूँ, मल्लाह जाति का। हालांकि मल्लाह जाति के उनके उनके जो वर्चस्व है, मतलब उसमें जो एकाधिकार की बात करते हैं, मुजफ्फरपुर में उनका भी एकाधिकार साफ दिखता हुआ दिखा, जब उनके खुद ही जो है लोग जो है बिखर गए और
ये तीनों जो लोकसभा चुनाव में उतरे हैं इनके प्रत्याशी वो हारे। वो जितेंद्र जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल ये कि जैसे जहां से हमने शुरुआत की थी कि क्या सिर्फ और सिर्फ चोरी के इरादे से, लूट के इरादे से कुछ लोग घर में घुसे और जब मुकेश सहनी के पिताजी को यह पता चला तो उनपे वार किया गया और इसकी वजह से उनकी हत्या हुई या जान चली गई? पुलिस इस एंगल से जांच करे या फिर कुछ और भी है सामने, या कुछ और भी पर्दाफाश हो सकता है? देखिए, मैं बिहार पुलिस के रवैये से, मतलब मैं निजी तौर पे जो खबरों को देखता हूँ उन खबरों को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि 100% 100% उनके ऊपर भरोसा किया जाए। इसलिए भरोसा नहीं कर पाता हूँ मैं। मैंने देखा है कि पटना में बलात्कार के बाद हत्या हुई, पुलिस ने पहले उसको बता दिया कि हत्या है, बलात्कार नहीं है। बाद में पुलिस ने खुद 6 महीने 7 महीने बाद स्वीकार किया, जब वो उस अपराधी स्वयं आके बता रहा है कि मैंने बलात्कार किया था। तो एक इस तरह की बात मैंने देखी। कल ही पटना में 2 बच्चों की हत्या हुई, उसमें भी हत्या है, जो कारण भी पता है, कारण क्यों हत्या हुई है पता है। 3 बच्चे गए थे, 2 बच्चे, इन 2 बच्चों की हत्या हुई, सब चीज़ हुआ। लेकिन पुलिस का कहना है कि वो डूब के मर गए, जबकि वो उसका कारण भी बहुत स्पष्ट है कि कैसे हत्या हुई थी। इस वाले मामले में भी प्रथम दृष्टया जो भाई सामान बिखरा रहेगा और उसके बगल में बेड पे लाश रहेगी, तो पुलिस का या किसी का भी फर्स्ट जो पहली प्रतिक्रिया यही आती है कि लूट के दौरान हत्या हुई है। लेकिन कई मामलों में ये सामने आ चुका है कि मतलब ये सब जगह होता है कि हत्या करने के बाद सामान बिखेर दिया जाता है कि चलो लगे कि लूट के दौरान हत्या हुई है, कोई ऐसी साजिश नहीं थी। इसलिए साजिश से इनकार करना पुलिस का पक्ष हो जाएगा कि हम साजिश से इनकार करते हैं। हाँ, हो सकता है कि कुछ और मामला हो जो अभी छिपा हो, जब दोपहर तक आ जाएँगे मुकेश सहनी, तब वो जो प्रतिक्रिया देते हैं उसमें बहुत कुछ सामने आएगा कि उनका कोई एंगल है, नहीं है, क्योंकि मुकेश सहनी अभी ट्रांजिट में है, तो उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया, अगर उन्होंने मुंबई में प्रतिक्रिया दी हो, बहुत संभव है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। प्रतिक्रिया सामने आती है और उसमें कोई एंगल सामने आता है, तो क्योंकि गाँव वाले अभी कोई ऐसा एंगल नहीं दे पा रहे हैं और क्योंकि गाँव वालों को बहुत पता भी नहीं है। जी। चलिए जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस पूरे वारदात को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी घटना को लेकर आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला।